महेंद्र सिंह धोनी, इस नाम को इंडिया में नाम से ज्यादा भगवान माना जाता है, पर कुछ प्लेयर्स का ये कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनका करियर खा लिया। पर वो प्लेयर्स है कौन और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में डार्क साइड ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जिस प्लेयर को वर्ल्ड कप बेस्ट कैप्टन का टैग मिला हुआ है, जिसने इंडिया को तीनों आईसीसी ट्रॉफी जितवा दी, पर 2011 के वर्ल्ड कप के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने टीम के सारे सीनियर प्लेयर्स को धीरे धीरे टीम से निकालना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में विराट, धोनी और अश्विन को छोड़ के और कोई वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर नहीं था। और सिर्फ एक साल के अंदर अंदर उन सभी वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर्स का करियर खत्म हो गया। और रीजन MS धोनी, ऐसा मैं नहीं, ऐसा इन सभी प्लेयर्स का खुद ही कहना था। और एक इंटरव्यू में हरभजन सिंह से ये भी पूछा गया कि आप जितने भी वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर थे, आप सारे प्लेयर्स। मुझे ये लगता है कि 2011 वर्ल्ड कप आप दोनों जीते, और भी उस टीम में प्लेयर्स थे, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, जहीर खान, जो 2015 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब कोई भी टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो उस टीम में मुझे लगता है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो अगला वर्ल्ड कप भी खेल सकते थे। उसमें युवराज भी थे, मैं भी था, वीरू की अगर बात करूं तो वीरू, गौतम गंभीर certainly he would have played the next World Cup, but I don't know what was the agenda behind that, leaving all of us aside, especially कि जैसे होता है ना कि आपका काम हो गया, बस आप निकलो। क्या धोनी का सभी प्लेयर्स को ऐसे ट्रीट करना सही था? पर बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि ये तो BCCI का डिसीजन होगा ना, इसमें धोनी कहाँ से आ गया? तो आप पहले ये क्लिप देखिए। अगर कोई कप्तान किसी खिलाड़ी को टीम में रखना चाहे तो सेलेक्टर कभी कप्तान के खिलाफ जाकर उसे ड्रॉप नहीं कर सकते, और अगर कप्तान किसी को ड्रॉप करना चाहे तो चयनकर्ता कभी उसके आड़े नहीं आएंगे। तो अगर धोनी चाहते तो गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह इंडिया के लिए और भी मैचेस खेल सकते थे, पर धोनी ने ऐसा नहीं करने दिया। और तो और सचिन तेंदुलकर ही एक ऐसे प्लेयर थे जिन्हें प्रॉपर फेयरवेल मिली थी, और बाकी सब प्लेयर्स को प्रॉपर फेयरवेल मैच भी नसीब नहीं हुआ। युवराज सिंह डिजर्व अ बेटर फेयरवेल। वीरेंद्र सहवाग की बात करूं तो ही डिजर्व अ बेटर फेयरवेल। गौतम गंभीर, VVS लक्ष्मण, सब खटास से बाहर गए। और यहाँ पे अगर आप वीरेंद्र सहवाग का एक ट्वीट देखोगे तो उन्होंने साफ बोला है कि MS धोनी ने यंगस्टर्स को चांस देने के लिए सभी सीनियर प्लेयर को बाहर निकाल दिया था। पर एक बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर यंगस्टर्स की इतनी चिंता थी तो दिनेश कार्तिक और पार्थिव पटेल को उतने मौके क्यों नहीं मिले? और यहाँ बात तो सिंपल है कि अगर उनमें से कोई भी बढ़िया परफॉर्म कर जाता तो MS धोनी की जगह टीम में मुश्किल हो जाती। तो इसलिए MS धोनी ने किसी भी विकेट कीपर बैट्समैन को उतने मौके दिए ही नहीं। और 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद बहुत सारे प्लेयर्स ये बार बार बोल चुके कि एक सिंगल खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, ये पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन था। पर हमारी बिकाऊ मीडिया वो तो सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने पर MS धोनी की फोटो दिखाती है। और ये जो सारे स्टेक होल्डर्स है ना इंडियन क्रिकेट के, ब्रॉडकास्टर से लेके मीडिया से लेके सबसे लेके, अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली ये एक PR एजेंसी बन के रह गए हैं। ब्रॉडकास्टर्स नहीं है, ये सिर्फ 3 लोगों को पूरा दिन दिखाएंगे। आपने 50 रन बनाए, मैंने 50 रन बनाए, पूरा दिन अगर आप मुझे दिखाएंगे तो सारी जनता को लगेगा मैं ही स्टार हूँ। आपको क्या बोला जाएगा कि आप बड़े अंडररेटेड खिलाड़ी हैं। अंडररेटेड कौन बनाता है? अंडररेटेड ब्रॉडकास्टर ही तो बनाता है, सोशल मीडिया ही तो बनाती है, एक्सपर्ट ही तो बनाता है। अगर मेरे बारे में पूरा दिन बोला जाए और आपके बारे में, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बात करी जाए तो आप ऑटोमेटिकली अंडररेटेड हो जाएंगे। चलो मानता हूँ कि युवराज सिंह कैंसर की वजह से नहीं खेल पा रहे थे, पर MS धोनी ने ये साफ साफ बोल दिया था कि सचिन, सहवाग और गंभीर में से सिर्फ 2 जने ही अगले वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। पर 2015 के वर्ल्ड कप में इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। और शायद 2012 एकदम ऑस्ट्रेलिया में ही, चूंकि 2015 का वर्ल्ड कप तो मुझे याद है, 2012 वो जो ट्राई सीरीज थी 2011 जीतने के बिल्कुल 1 साल बाद, जहां पर आप, सचिन और वीरेंद्र सहवाग ये भारत के 1, 2, 3 हुआ करते थे। आपको अचानक से अचंभा लगा जब ये ऐलान किया गया उस वनडे सीरीज में कि ये तीनों सलामी बल्लेबाज रोटेट होंगे, क्योंकि धोनी 2015 वर्ल्ड कप के लिहाज से सोच रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं इन तीनों को एक साथ वर्ल्ड कप नहीं खिला सकता हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड बड़े हैं और मुझे अच्छे फील्डर चाहिए। हालांकि तीनों ही नहीं खेले उसके बाद 2015। देखिए ऑब्वियसली बहुत सरप्राइजिंग था, बिकॉज मैंने अपने करियर में और शायद
किसी ने भी किसी के करियर में ऐसा नहीं सुना होगा कि सिर्फ 2012 में ही आप डिसाइड करते हो कि 2015 में आपने किन खिलाड़ियों को खिलाना है। और आप ये टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज देखिए, यहाँ पे लिखा है 2012 में MS धोनी ने बोल दिया था कि अगले वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 जने ही सिलेक्ट होंगे क्योंकि ये स्लो फील्डर्स हैं। पर अगर ऐसा है, धोनी को 2019 का वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए था क्योंकि धोनी के स्लो मूव्स की वजह से ही हम 2019 के सेमीफिनाले से बाहर हो गए थे। अगर ये IPL चल रहा होता तो MS धोनी फुली डाइव मारते हुए नजर आते। कैप्टन कूल जिन्होंने वर्ल्ड कप में एक डाइव तक नहीं मारी, वो IPL में डाइव पे डाइव मारे जा रहे हैं। और इस साल तो वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं और चौके छक्के तो एक ही हाथ से मार रहे हैं। पर अगर इंडिया की बात आती है तो ये 100 तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया ताकि यह बड़ी बात फिर से एक बार धोनी मैं कह रहा हूं जानबूझ के हरवाया तो नहीं चाहता था कि किसी की कैप्टनसी के नीचे वर्ल्ड कप जीता जाए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीता था 2011 में 28 साल के बाद, वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के नाम ही रहना चाहिए। ये वो आदमी है जो अपनी कुर्सी के लिए किसी को भी बेच सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है। अगर आप धोनी को ग्रेट कैप्टन मानते हो तब पहले स्टैट्स देखने जरूरी हैं, क्योंकि धोनी ने 10 ICC टूर्नामेंट्स में कैप्टनसी करी है, जिसमें से धोनी सिर्फ 3 ही ICC ट्रॉफी जीत पाए। पर जब रोहित और विराट पे बात आती है तो सबको MS धोनी याद आ जाते हैं, जबकि विराट और रोहित ने सिर्फ 2 टूर्नामेंट में कैप्टनसी करी है। पर अगर वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन की बात करें तो मेरे हिसाब से रिकी पॉन्टिंग से आगे कोई नहीं है। पर इस पे कोई बात करता नहीं है। कंपैरिजन करना है तो इन प्लेयर्स के साथ करो, लेकिन हमारी मीडिया कंपैरिजन करेगी विराट कोहली के साथ। ये तो अच्छा हुआ कि 2021 का वर्ल्ड T20 इंडिया नहीं जीता। अगर जीतता तो सारा क्रेडिट MS धोनी को मिल जाता कि वो मेंटोर बने, इसलिए इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता। वैसे इसमें गलती लोगों की है और मीडिया वालों की, क्योंकि सारा का सारा क्रेडिट एक ही जने को दे देते हैं। और शायद यही मेन वजह है जो बाकी प्लेयर्स थे वो MS धोनी को हेट करने लगे। पर MS धोनी ने कभी मीडिया के सामने ये नहीं कहा कि वर्ल्ड कप मेरी वजह से जीते हैं। और तो MS धोनी ने इंडिया के लिए बहुत सारे अच्छे काम भी करे हैं, कि जैसे ही ट्रॉफी जीत कर खुद पीछे खड़े हो जाना और ट्रॉफी यंगस्टर्स को देना और नया नया टैलेंट ढूंढना। और दोस्तों धोनी की कैप्टेंसी में कोई कमी नहीं थी। और दोस्तों MS धोनी के अंडर इंडिया ने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी पाई हैं और वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टनों में से एक है दोस्तों। पर आप कमेंट करके बताइए, क्या वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर्स को ऐसे ट्रीट करना सही था?